गुज़श्ता रोज बारिशों के बाद कराची के तमाम अंडरपासेस में पानी भर गया था। ड्रिग रोड अंडरपास पर पाक फौज की जानिब से पानी निकालने का अमल जारी है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिशों के बाद शहर के तमाम अंडरपासेस में पानी भर गया था। सुबह भी हमने आपको सूरत हाल दिखाई थी कि जो ड्रिग रोड अंडरपास था जिसकी ऊंचाई जो है वो 16 फीट थी और वहां पर भी पानी भरा हुआ था। लेकिन अगर हम आपको अभी की सूरत हाल दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पाक फौज की जानिब से जो है ड्रिग रोड पे का जो पानी है इस अंडरपास में उसे निकाला जा रहा है। सेक्शन पंप के जरिए ये पानी जो है वो यहाँ से निकाला जा रहा है। यहाँ पर पाक फौज के एहलकार भी मौजूद हैं और जो हमें नज़र आ रहा है सूरत हाल वो यही है कि पानी यहाँ से पंप के जरिए निकाल के दूसरे रास्ते पर जो है वो भेजा जा रहा है। जो यहाँ पर हमारी बात हुई उनका यही कहना है कि सुबह तक जो है वो इस अंडरपास में तकरीबन 12 फीट पानी था, लेकिन इस वक्त जो है वो 7 से 8 फीट पानी इस वक्त भी ड्रिग रोड अंडरपास में जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से इसे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से जो यहाँ पर अतराफ करोड़े यानी कि कारसाज से जो लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं उन्हें बीच में एक मखसूस जगह पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही अंडरपास क्लियर हो जाएगा तो ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो जाएगी। जी, कराची में पानी के बायस डूबकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आज पंजाब चौरंगी अंडरपास से एक शख्स की लाश निकाली गई। कोरंगी क्रॉसिंग पर भी नदी से एक शख्स की लाश निकाली गई है। गुज़श्ता रोज कराची में 6 अफराद अंडरपासेस और बरसाती नालों में डूबकर जाँ बहक हो गए थे। और कराची में आज सुबह 11 बजे से 2 बजे तक बारिशों के आदाद और शुमार जारी किए गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 84 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जिना टर्मिनल पर 8.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का ये बताना है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि हफ्ते के सुबह मानसून हवाओं का नया सिस्टम सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्टा, थरपारकर और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और मीरपुर खास में बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अंदरून सिंध के इलाके बारिशों के बायस दोबारा ज़ेरे आब आ सकते हैं। मुमकिन बारिशों के बायस तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। यहाँ आपको बताते हैं कि इस बार सिंध में 20% जायद बारिशों की पेशगोई की गई थी। 29 अगस्त को एक और सिस्टम सिंध में दाखिल हो रहा है। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये हमें बताएंगे उनीबा जमीर शाह मलिर नदी पर मौजूद है। इस वक्त हम मेमन बोट जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं। मलिर नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है और छोटी बड़ी जो नदियाँ होती हैं वो मलिर नदी में जाकर करती हैं। इस वक्त एक नदी के पास हम मौजूद हैं और आप यहाँ पर देखें कि पानी का बहाव किस कदर तेज़ है। हालांकि आज इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश पूरे शहर में तो नहीं हुई, हाँ गुलशन हदीद में ज़रूर हुई। कहा जा रहा है कि आज रात 11-12 बजे तक शहर में मुतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान रहेगा। बहरा अरब में अब भी सर्कुलेशन मौजूद है। एक तरफ अगर हम कहें कि हवा की कम दबाव का कुछ हिस्सा अब भी अरेबियन सी में मौजूद है और कराची के साउथ ईस्ट में अब भी थंडरस्टॉर्म्स बनने का सिलसिला जारी, लेकिन वो शहर से थोड़े दूर है। कहा जा रहा है कि कल थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक आएगा, लेकिन उसके बाद फिर 29 अगस्त को कहा जा रहा है कि मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल होंगी और फिर कहा जा रहा है कि ज़ेरी सिंध में भी बारिश हो सकती है। कराची में कहा जा रहा है कि 30 से 31 अगस्त के दौरान कहीं मुतदिल बारिश होगी, कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश का इम्कान रहेगा। तो आने वाले दिनों में हमें उसी तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बारिशें हम देख रहे हैं कि इस मानसून में पहले ही कहा गया था कि 20% जायद से सिंध में बारिश हो सकती है। तो अभी तो हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। फिलहाल मानसून के 5वें स्पेल में कराची में बरसात हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोनिक रब्ता किया है। एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आला सिंध से कहा कि हुकूमत सिंध बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों को यकीनी बनाए। वज़ीर आला सिंध मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत से रब्ता करके मदद मांगे। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत सूबे की मईशत मामूल पर लाने के लिए अपना आईनी किरदार अदा करेगी। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि हुकूमत सिंध सूबे में सरकारी और निजी अमलाक को नुकसानात का सर्वे कराए। लाहौर में तेज बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, तहम बेशतर इलाकों से पानी 3 घंटे के अंदर साफ कर दिया गया। मकान की छत गिरने से 4 अफराद हलाक हो गए। उम्मे फरवा की रिपोर्ट।
लाहौर में अलस सुबह बादल जम के बरसे। सबसे ज्यादा 62 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बारिश से लक्ष्मी चौक, बीडन रोड, शीशा मार्केट, एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, वॉल्टन रोड और दीगर इलाकों में कई मकामात पर पानी खड़ा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। दुकानें बंद और रिहायशी घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। वासा की टीमों ने मशीनरी की मदद से नशेबी इलाकों से बारिश का पानी चंद घंटों में निकाल दिया। एमडी वासा का कहना है कि बाज़ इलाकों में पानी खड़ा होने की शिकायत है, जिन्हें मशीनरी की मदद से साफ किया जा रहा है। जब से बारिश शुरू हुई है उस वक्त से तमाम लोग फील्ड में हैं मेरे समेत, और आइंदा 1 घंटे में ये लक्ष्मी चौक भी क्लियर हो जाएगा और तमाम शहर के पॉइंट्स हमने 1.5 घंटे में क्लियर करने हैं। इस टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। शादरा में बारिश के बायस गोदाम की छत गिरने से 4 मजदूर जाँ बहक हो गए, जबकि नवाकोट में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। तेज हवाओं और बारिश ने नेशनल हॉकी स्टेडियम के बाहर बरसों पुराने दरख्त को भी गिरा दिया। महकमा अनहार ने नहर में पानी का दबाव कम कर दिया है ताकि बारिश के बायस नहर ओवरफ्लो न हो सके। कैमरामैन वलीद शाहिद, आमिर बाजवा, सफदर अली और साथी रिपोर्टर अहमद फराज, नवीन अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। स्वात के इलाके शाहग्राम में सैलाबी रले के बायस जहां कई इंसानी जानें ज़ाया हुई, वहीं 45 मकानात सफ़ाए हस्ती से मिट गए। तफसीलात बताएंगे शाहग्राम में मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली। जी बिल्कुल, ये स्वात का हसीन इलाका मदियन और मदियन का मौजा शाहग्राम है, जहां पर गुज़िश्ता रात सैलाबी रैलियों ने बड़ी पैमाने पर तबाही मचाई है। इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद में जो मकानात थे वो तबाह हो गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तकरीबन सिर्फ इस एक इलाके में 45 मकानात जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जबकि कुछ लोग अभी तक मिसिंग है, जिनकी तलाश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात ये तमाम वाक़यात हुए थे और उसके बाद रिलीफ का काम शुरू कर दिया गया है। ताहम चूँकि एक मुश्किल इलाका है, यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँचती है, इसलिए ज़्यादातर लोग अभी भी पैदल चलकर यहाँ पर आए हैं, जो कि मकामी लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कदर अचानक ये सैलाबी रेला आया है कि उनको महफूज मकामात तक मुंतकिल होने में बहुत दुश्वारी पेश आई थी। जी, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ चौथे रोज भी जारी है, जिससे नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं रावलाकोट से नईम अहमद। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलाकोट के इलाके में। आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आ गई है और इस यही हाल आप अगर देखें दरियाए नीलम का, दरियाए जेलम का, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। तो आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में इस वक्त बारिश हो रही है, वादी लीपा में बारिश हो रही है और रावलाकोट जो जिसे पर्ल वैली भी कहते हैं वहाँ भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। ये बारिश थोड़ी थोड़ी देर में होती है, लेकिन ये बारिश बहुत तेज़ होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी की सूरत हाल इस वक्त जारी है आज़ाद कश्मीर में। हालिया मानसून बारिशों के बाद जहां छोटे बड़े शहरों में गंदगी और गलाजत के ढेर सामने आ रहे हैं, तो इन्हीं बारिशों ने मकली के कब्रिस्तान की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। इस खूबसूरती का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शाहिद सिद्दीकी। जी, हालिया मानसून बारिशों के बाद बड़े बड़े शहरों में जहां गंदगी और गलाजत के ढेर सामने निकल कर आ रहे हैं, वहीं मैं इस वक्त एशिया के सबसे बड़े मकली के कब्रिस्तान में मौजूद हूं। मकली के इस शहर खामोशा की हालिया मानसून बारिशों के बाद जो इसका हुस्न था वो निकल कर सामने आ गया है। यहाँ पर जो 1.5 लाख से छोटी बड़ी कब्रें और बड़े मकाबिर थे, उन पर कई सालों से जो गर्द जो लिपटी हुई थी वो गर्द इस हालिया मानसून बारिशों के बाद धुल गई है, जिसके नतीजे में इन कब्रों और इन मकाबिर की जो खूबसूरती थी, जो मुगलिया तर्ज तामीर था, वो निकल कर सामने आ गया है। हर तरफ जो है घास नज़र आ रही है, लेकिन बाज़ अफराद ने इसको भी कारोबार बना लिया है और इन्होंने अपने माल मवेशी के लिए इस घास की कटाई का काम भी शुरू कर दिया है। महकमे आसार कदीमा के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पर इस तारीख़ी कब्रिस्तान से घास की कटाई का जो काम है उसको बंद कराना चाहिए। जी, तरबेला डैम, मंगला डैम में उनकी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक पानी जखीरा कर लिया गया है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फुट, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह 1242 फुट हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जवाद मलिक।
वाबडा तर्जमान के मुताबिक तरबेला डैम में आज पानी का जखीरा 59,80,000 एकड़ फुट जबकि मंगला में 73,56,000 एकड़ फीट है। तरबेला में पानी की आमद 2,33,600 क्यूसिक और खराज 2,04,400 क्यूसिक है। मंगला में पानी की आमद 1,49,400 क्यूसिक और खराज 10,000 क्यूसिक है। तर्जमान वाबडा के मुताबिक चश्मा में पानी की आमद 2,16,000 क्यूसिक और खराज 2,35,500 क्यूसिक है। हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 2,55,400 क्यूसिक और खराज 2,50,400 क्यूसिक है। तर्जमान वाबडा के मुताबिक चश्मा में आज पानी का जखीरा 99,000 एकड़ फीट है। तरबेला, मंगला और चश्मा रिजर्वायर में पानी का मजमूई जखीरा 1,34,25,000 एकड़ फीट है। हालिया बारिशों की वजह से कई साल बाद तरबेला मंगला डैम में पूरी सलाहियत के मुताबिक पानी जखीरा कर लिया गया है। इससे हाइडल पैदावार में इजाफे के साथ साथ ज़राई ज़रूरियात के लिए भी गुज़श्ता सालों की निस्बत वाफर पानी दस्तयाब होगा। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएंगे, सिंध में बल्दियाती हुकूमतों के क़याम की मुद्दत खत्म होने में चंद घंटे रह गए। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा? विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अपने अपने नाम सामने आ गए हैं। ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब, कहिएगा, किसी नाम पर इत्तफाक हो पाएगा? अभी तो सिचुएशन यही है कि कराची में जो नाम अभी तक सामने आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, वो दो नाम सामने हैं। सिंध हुकूमत नजम शाह को लगाना चाहती है एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जबकि वफाकी हुकूमत यूनुस ढाका को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाना चाहती है। नजम शाह सूबाई सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, जबकि यूनुस ढाका वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स रह चुके हैं। सिंध में बल्दियाती हुकूमत के क़याम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं और कराची का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा अभी एक अहम मामला है, जिसके ऊपर अभी तक कोई इत्तेफाक नहीं हो सका है। वसीम अख्तर आज रात 12 बजे के बाद मेयर कराची नहीं रहेंगे, जिसके बाद नए एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जो है वो सामने आना है, लेकिन अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं हो सका है सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान कि किसको जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जाएगा। कराची की सूरत हाल और कराची में जो शदीद बारिशें हुई हैं, इसमें इस वक्त इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची कौन होगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी, आपने डिटेल्स दी हमें। एक मरतबा फिर बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश की। कराची में शफीक मोड़ पर अब भी बारिश का पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज पानी के बहाव ने फुटपाथ और सड़क पर जगह जगह से उखाड़ दी। मजीद बता रहे हैं इस बारे में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी। मैं सब मौजूद हूँ शफीक मोड़ पे, जो कि गुज़श्ता शब एक भयानक मंजर पेश कर रहा था। हमने गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ से जो सिचुएशन है उसको बताने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा था, लाइट नहीं थी, गुजरने वाला बफरा हुआ था, उससे पानी बाहर आ गया था और यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी। इवन गाड़ी यहाँ पे नहीं चला सकते थे। गुज़श्ता शब जो नॉर्थ कराची और फेडरल एरिया है उसका रास्ता भी मुनक़ता हो जाता। अभी भी सिचुएशन खैर कल रात से तो खैर खासी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे पानी शफीक मोड़ पे अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें खलल पड़ रहा है। तो यहाँ पे फुटपाथ था वो टूट गया, पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि वो टूट गया है। जो यहाँ पे नाला, एक छोटा सा नाला यहाँ पे जा रहा है, मैं अगर आपको दिखाऊँ तो इसमें कचरे होने की वजह से इसमें पानी का जो ये एकदम बिल्कुल स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है कि ऐसे पानी नहीं जा सकता क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो शफीक मोड़ से सोराबपुर जाने वाला रास्ता है उसके बीच में जो ग्रीन बेल्ट है उसको यहाँ पे लोगों ने तोड़ दिया है ताकि पानी दूसरी तरफ से निकले। सिचुएशन कल रात जैसी नहीं है, कल जैसी नहीं है, लेकिन बहरहाल ट्रैफिक का फ्लो है शफीक मोड़ पे और पानी यहाँ पे खड़ा हुआ है। जी, बारिश के पानी की झाड़ू से निकासी। कराची के एक इलाके में एमक्यूएम के कारकुनों ने सड़क को पानी से साफ करने के लिए हाथों में झाड़ू उठा ली। अब झाड़ू से पानी डरकर भागा या नहीं, ये फैसला आप खुद करें, लेकिन यह अनोखा और दिलचस्प तरीका सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लम्हों के लिए ही सही, कुछ परेशान हाल शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें तो बिखेर गया। किसी ने सर पकड़ लिया कि अब शहर को ऐसे साफ किया जाएगा। 1 से 1.5 फुट पानी रह गया है, जो इंशाल्लाह यहाँ पे हक परस्त क़यादत अपनी टीम के साथ मिलकर जो है इस पानी को 1 से 1.5 घंटे के अंदर बिल्कुल रिमूव कर देंगे और इंशाल्लाह तो ये ट्रैफिक की रवानी जो है जो थोड़ी सी मुतासिर हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एमक्यूएम वो जमात जो रोज़े अव्वल से अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए मौजूद रहती है। और इस वक्त भी देखें ये बैक साइड पे भी एक नाला चल रहा है, उसको भी खोला गया है, उधर से भी पानी निकाला जा रहा है। यहाँ पे हमारे राब्ता कमेटी के जाहिद मंसूरी भाई, टाउन ऑर्गेनाइज़र जिशान भाई, हमारी कमेटी के मेंबर अनवार शेख भाई, रहमान भाई, काउंसलर यहाँ के कारकुनान, जिम्मेदारान यहाँ पे देखें। मैं आपको दिखा
लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जज अरशद मलिक की वीडियो ऑडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक कर दी है। नासिर बट आज एक मरतबा फिर रिपोर्ट की तस्दीक कराने पाकिस्तानी हाई कमीशन आए थे। इससे काबिल पाकिस्तानी हाई कमीशन 4 मरतबा रिपोर्ट की तस्दीक से इनकार कर चुका था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाई कमीशन को रिपोर्ट की तस्दीक करने की हिदायत की थी। नासिर बट के मुताबिक बरतानवी फर्म ने तस्दीक की है कि फोरेंसिक रिपोर्ट असली है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट 1 सितंबर को होने वाली समाअत में पेश करना जरूरी था। इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत हैं। नासिर बट ने कहा कि जज अरशद मलिक की ओहदे से बरतरफी भी नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत है। बैंक ऑफ पंजाब के असासे 1000 अरब रुपए से तजावुज कर गए। साल 2020 की पहली छमाही में सरमाए का मौजू तनासब स्टेट बैंक की मुकर्ररा हद से कहीं बेहतर रहा। बैंक ऑफ पंजाब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साल 2020 की पहली छमाही के मालियाती नताइज की मंजूरी दे दी है। BOP बोर्ड के मुताबिक मौजूदा मुआशी हालात में बैंक की कारकर्दगी तसल्ली बख्श रही। बैंक ने 6 माह में बादस टैक्स 3 अरब 60 करोड़ रुपए कमाए हैं। बैंक के डिपॉजिट्स पहली छमाही के इख्तिताम पर 805 अरब रुपए, बैंक की सरमायाकारी 497 अरब, जबकि बैंक के फराहम करदा कर्जों का स्टॉक 431 अरब रुपए रहा। पहली छमाही के इख्तिताम पर बैंक ने पहली मरतबा अपना सरमाया 1000 अरब रुपए से बढ़ाया है। 2020 की पहली छमाही के इख्तिताम पर बैंक का सरमाया 1018 अरब से जायद रहा। पहली छमाही में बैंक के सरमाए की मौजू 17.80% रही, जो स्टेट बैंक की मुकर्रर करदा हद से कहीं बेहतर है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमद उबैद इब्राहिम सालिम अलजेबी की असम्बली चैम्बर में मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के 7 भाइयों जैसे दरीना ताल्लुकात पर फख्र है। पाकिस्तान में तवानाई, तालीम, ज़राअत, लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए बेशुमार पुरकशिश मौके मुयस्सर हैं। इस मौके पर हमद उबैद इब्राहिम सालिम अलजेबी ने कहा कि पाकिस्तान और इमारात को तमाम शोबाए ज़िंदगी में एक दूसरे के माहिरीन से फ़ायदा उठाना चाहिए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने गैर अखलाकी, फहाशी, उरियानी और नफरत अंगेज तकारीर पर मबनी मवाद फौरी तौर पर हटाने के लिए यूट्यूब से रब्ता कर लिया। PTA हुकाम का कहना है कि नफरत अंगेज तकारीर और फ़िरका वाराना मवाद मुआशरे के लिए ख़तरा है। यूट्यूब से तहरीरी मुतालबे में कहा गया है कि यूट्यूब पर मौजूद नामुनासिब, गैर अखलाकी और फहश मवाद के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यूट्यूब काबिल एतराज़ मवाद की निगरानी के लिए मौसर और एतदाल पसंद हिकमत अमली इख्तियार करे, गैर कानूनी मवाद का पता लगाकर हज़फ किया जाए।